आज है 26 तारीख और वादे के अनुसार हम लोग मौजूद हैं अपने तीसरे सेंटर न्यू एडवांस सेंटर में। आज यहाँ पे होने वाली गतिविधियों से आप लोगों को हम लोग रूबरू कराएंगे और यहाँ क्या कुछ नया होता है वो सब आप लोगों तक पहुँचाना हमारी कोशिश होगी। तो आइए चलते हैं अंदर अपने इस सेंटर में और दिखाते हैं यहाँ की गतिविधियों को, क्या कुछ नया यहाँ पे होता है और क्यों इस सेंटर को न्यू एडवांस सेंटर कहा जाता है। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर और यहाँ के विजुअल्स दिखाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हमारे त्रिशला फाउंडेशन के तीसरे सेंटर न्यू एडवांस सेंटर पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जीतचंद गुप्ता जी, जो यहाँ के इंचार्ज हैं। आइए जानते हैं बीते इतने सालों में यहाँ क्या कुछ नई तकनीकें अडॉप्ट की गई और किस तरीके से इन बच्चों के इलाज में नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करके क्या कुछ नया कराया जा रहा है। आइए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते आदित्य जी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन करने आए थे तब में और आज में क्या कुछ अंतर हमारे इस न्यू एडवांस सेंटर में किया गया है, क्या बदलाव देखते हैं, उसके विषय में कुछ हमें बताइए। जी देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ हुए हैं। पिछले जो थेरेपी मॉड्यूल था और अभी का जो थेरेपी का पॉइंट है वो बहुत चेंज किया गया है। पिछले उसमें जो था हम लोग पुरानी थेरेपी को लेके चलते थे, उसमें हम लोगों ने रिसर्च किया। सर के गाइडलाइंस में पूरी तरीके से उस पर रिसर्च करने के बाद नई नई एक्टिविटीज़ वगैरह निकल के आई। तो हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करने लगे। जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, बच्चे का उठना बैठना, ब्रश करना, खाना पीना, स्कूलिंग, उस पे ज़्यादा फोकस हम लोग करने लगे। हैंड फंक्शन पे हम लोगों ने ज़्यादा काम किया। हमारी स्पेशल यूनिट जो है एजुकेशन की वो उस पे बहुत काम कर रही है। और साथ में जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनकी क्लास होती रहती है। हर बृहस्पतिवार को डॉक्टर जेके जैन सर के माध्यम से के द्वारा क्लास ली जाती है, जिसमें हम लोगों को नई नई टेक्निक्स जो आ रही हैं सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के इलाज में जो कारगर सिद्ध होती हैं, ऐसी थेरेपी जो कहीं नहीं हो वो यहाँ त्रिशला फाउंडेशन में प्रोवाइड कराई जाती है। और हमारी कोशिश रहती है कि टोटल बच्चे की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे कि हमने अपने दूसरे सेंटर एक्टिविटी सेंटर पे जब हम गए थे तो हमें ये जानने को मिला कि वहाँ किस तरीके से छोटे छोटे बदलाव घर पे इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्टूल वगैरह में छोटे छोटे बदलाव करके काफ़ी बड़ा चेंज बच्चों की थेरेपी में लाया गया। क्या कुछ इस सेंटर पे इस तरीके के बदलाव किए गए, कौन कौन से नए इक्विपमेंट यहाँ पे लगाए गए, उनकी कुछ जानकारी हमें दीजिए। बहुत अच्छा आदित्य जी, हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत चेंजेस किए हैं। बच्चा जब हमारे पास आता है तो बच्चे के अकॉर्डिंग कई तरीके के चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं और हमें करना पड़ता है। बच्चे की स्टूल की जो हाइट होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के अकॉर्डिंग। जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े बच्चों के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, और जो क्रॉल कर रहे हैं उनके लिए स्टॉलर अलग। बच्चे जो बड़े हैं जो स्टिक से चल पा रहे हैं उनकी हाइट निर्धारित करना।
तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरीके से बच्चे आते हैं, जो समस्या उनकी रहती है, उस समस्या के अकॉर्डिंग उसकी हाइट, उसका डेप्थ, उसका वेल्थ, वो सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोलकाता से आए हुए अभिभावक। आइए इनका अनुभव जानते हैं कि त्रिशला के साथ ये कब से जुड़ी और इतने दिनों का इनका अनुभव कैसा रहा। पहले तो मैम, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और बच्चे का नाम क्या है? मेरा नाम मरीना दास है और मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरी बेटी का नाम मंजिष्ठा देव है। हम लोग त्रिशला में 2022 से यहाँ पर जुड़े हैं और ये हमारा 4th टाइम विज़िट हो रहा है। मैम, कोलकाता से प्रयागराज आने का विचार किया, क्या कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे के अंदर और किस चीज़ की तलाश में प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन आई थी और बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ पे क्या अंतर आपको देखने को मिला? हम लोग जब कोविड के वक्त में हमें पता चला कि उसका डायग्नोस हुआ कि उसको सीपी है, तो उस वक्त हम लोग यूट्यूब के मीडियम से हम लोग त्रिशला के बारे में हमें पता चला। तो उसके बाद हम लोग, क्योंकि कोविड था एंड सेंटर बंद था, तो हम लोग यहाँ से त्रिशला से हम लोग ऑनलाइन थेरेपीज़ लेना स्टार्ट किए। हम लोग पहले डॉक्टर JK जैन से कंसल्टेशन लेकर, उसके बाद इनके जो थेरेपिस्ट है डॉक्टर दीप सर, उनसे हम लोग ऑनलाइन थेरेपी लिए। और मेरी बेटी पहले बैठ भी नहीं पाती थी, तो और उसका सिटिंग नहीं था, तो ऑनलाइन थेरेपी में ही घर पे ही उसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बच्ची का हम लोग सेशंस लेते थे जूम मीटिंग पे, तो वो बैठने लगी। वो देखकर ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर थेरेपिस्ट बिना छुए अगर बच्चा घर पे ही ठीक हो सकता है घर के सामान और चीज़ों से, तो यहाँ आने से क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ का मतलब कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। ये लोग जॉब करने वाले हो या हाउस होम मेकर हो, सबके लिए सर यहाँ के जितने स्टाफ से वो लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा से करते हैं। हम लोग को इतना फैसिलिटी देते हैं कि हम लोग यहाँ आके अपना ऑफिस भी करके, ऑफिस भी हैम्पर नहीं होता और बच्चे को थेरेपी भी सही टाइम में सही टाइम से मिलता है। और मेरी बेटी का अगर मैं इम्प्रूवमेंट बोलूँ तो शी वॉज अनेबल टू सिट, वो कभी बैठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद बैठने से लेके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और 2 साल आए हैं। ये हमारा 4th टाइम विज़िट है त्रिशला में और मेरी बेटी अभी स्टिक में भी वॉकिंग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे त्रिशला फाउंडेशन के एक ऐसे अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए लगभग अपनी सारी चीज़ों को प्रयागराज में ही शिफ्ट कर लिया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं अब तक का इनका सफ़र कैसा रहा और आज तक का इनका अनुभव क्या कहता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं उनके लिए अपना एक बार आप परिचय दे दीजिए जल्दी से। मेरा नाम स्नेहाशीष गांगुली हुआ। मैं झारखंड से हूँ। बेटे का ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने प्री कोविड टाइम में यहाँ पे आए थे और कोविड के बाद फिर यहाँ से ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ मेरा वर्क का भी एज वेल एज बच्चे का ट्रीटमेंट का। बच्चे में आपने ऐसा क्या बदलाव आके यहाँ देखा कि आपने अपना प्रोफेशन, अपनी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों को ही प्रयागराज में लाके शिफ्ट कर लिया? देखिए, बेसिकली आप बच्चे को एवरीडे देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा कैसा, लेकिन आप जब एक बार उसका प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस पिक्चर को जब देखते हैं तो देखते हैं क्या फिनोमिनल डेवलपमेंट हुआ है। बच्चे पहला मेरा जब यहाँ पे आया था तब मतलब अंगुली में चलता, तो नहीं बोलेंगे उसको, अंगुली में पैर रखता था।
तो उसके बाद उसका बोटॉक्स लगा। बोटॉक्स लगने के बाद तभी तो कोविड स्टार्ट हो गया था, तो थेरेपी में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पूरा लॉकडाउन लग चुका था। तो ग्रेट हेल्प टू जैन सर, मतलब हमारे लिए तो भगवान की तरह है। काफ़ी जगह हम लोगों ने रिसर्च किया, काफ़ी जगह हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन त्रिशला फाउंडेशन वन इन द वर्ल्ड आपको सच्चा। अच्छा, क्या अलग आपको देखने को मिला बाहर के इलाज में और यहाँ के इलाज में? एक तो है यहाँ का जो प्रोसेस है, थेरेपी का जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ा बात एक फुल प्रूफ प्लान के ऊपर होता है। वो जो है मतलब एक्चुअली मैक्सिमम जन को पता ही नहीं है कि कैसे होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पेशली इन त्रिशला फाउंडेशन में इतना कॉन्क्रीट है, इतना प्रोसेस फ्लो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना स्ट्रांग है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता ही होता है। और मैंने खुद अपने आंखों से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने बच्चों को ठीक होते देखा, पेरेंट्स इतने हैप्पी रहते हैं और खुश होकर निकल के जाते हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ, मतलब ये वरदान है सीपी के बच्चों का, या जो भी बच्चे इस तरह के परिस्थिति से जूझ रहे हैं, डॉक्टर जैन उन लोग के लिए एक वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अगले अभिभावक जो लंबे समय से इस हमारे न्यू एडवांस सेंटर पे रुक करके बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं। आइए इनके अनुभव को जानते हैं कि इनका आज तक का अनुभव इस त्रिशला के न्यू एडवांस सेंटर पे कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बार अपना परिचय बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और आपके बच्चे का नाम क्या है। सर मेरा नाम रितु पांडे है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। मेरे बेटे का नाम अक्षत पांडे है। किन समस्याओं को लेके आप त्रिशला फाउंडेशन में आई थी? सर मेरा बच्चा पहले बिल्कुल भी नहीं बैठता था और एकदम अजीब तरीके से शरीर पूरी ढीली किया रहता था। हमको यहाँ के बारे में जब से पता चला है हम इसको लेके आए हैं। ये पहले से काफ़ी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हमारे त्रिशला फाउंडेशन के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। यहाँ पर थेरेपी करा रहे अभिभावक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनके बच्चे में समस्याएं क्या क्या थी। नमस्कार सर। सर हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार अपना आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ज्योति प्रसाद है, हम यूपी के मुजफ्फरनगर शहर से आए हैं सर। सर यहाँ आने से पहले क्या पहले आपको स्पेशल एजुकेशन क्या होता है और उसमें क्या कुछ कराया जाता है इसके बारे में जानकारी थी? नहीं सर, कोई खास जानकारी नहीं थी सर। जब बच्चे को लेकर के आप यहाँ आए तो बच्चे में समस्याएं क्या क्या थी? बच्चे में समस्या ये थी सर, जो मतलब बच्चा खुद से कुछ नहीं करता था, हाथों की एक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी और ओरल वगैरह या कुछ भी अक्षर की पहचान वगैरह कुछ नहीं थी सर। यहाँ आए हुए कितने दिन हुए और क्या कुछ यहाँ पे बच्चे के साथ कराया जाता है? हमें आए हुए यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं सर। और स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को शुरुआत में क्या किया जाता है, जैसे कि डेली गतिविधि के लिए जो ज़रूरत पड़ती है बच्चे के लिए उसको कराने के लिए, हाथों की एक्टिविटी, घर पे कोई काम कराने के लिए, चम्मच जैसे कि खाना खिलाना, चम्मच पकड़ना, कोई भी चीज़ पेंसिल पकड़ना, ये सब सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर एजुकेशन की तरफ जाया जाता है। अच्छा, कई लोग इसके नाम से भ्रांत होते हैं कि इसे स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है, तो वो कहते हैं हमारा बच्चा जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो पढ़ाई लिखाई कराने से फ़ायदा क्या? तो क्या स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई ही कराई जाती है या कुछ अन्य भी इसमें कराया जाता है? इसी का नाम स्पेशल एजुकेशन इसीलिए तो है सर कि ये थोड़ा स्पेशल है। एजुकेशन में क्या होता है, स्कूल में गए आप, स्टार्टिंग में उन्होंने जो बताना है कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, बच्चों को जो समस्या है पहले उस पर ध्यान दे के, बच्चा जैसे पेंसिल नहीं पकड़ सकता है तो पहले पेंसिल पे फोकस किया जाएगा, उसे पकड़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन शुरू करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमपी से आए हुए हमारे अभिभावक, जिनके बच्चे की इस वक्त यहाँ पे थेरेपी चल रही है। आइए जानते हैं कब से ये त्रिशला फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक का अनुभव कैसा रहा इनका। नमस्कार मैम। नमस्ते। आप कब से त्रिशला फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और आज तक का अनुभव आपका कैसा रहा त्रिशला फाउंडेशन में? सर मुझको 2 महीने हो गए हैं और अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे बच्चे जो बैठ नहीं पाता था और जो मतलब बैठने में असमर्थ था, लेकिन अब थोड़ी बहुत कोशिश करने लगा और बैठने का प्रयास करता है वो। बच्चे में आए हुए परिणाम से कितनी संतुष्ट हैं आप? सर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा बहुत बैठने लगा है और आगे और ये कोशिश करें थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव करें। जो एक निराशा भावना मन में लेकर के आप त्रिशला फाउंडेशन आई थी, आज क्या महसूस करती हैं? आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों में पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है और मेरा बच्चा पहले से ज़्यादा मतलब पहले जो बैठ नहीं पाता था और जैसे पलट नहीं पाता था, वो अब सब कुछ करने लगा है, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गया है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम अपना परिचय तो आप पहले हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। सर मेरा नाम रश्मि गर्ग है और मेरे बेटे का नाम रियांश गर्ग है। इसकी उम्र 7 साल है और हम जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। मैम जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रयागराज आने का विचार कैसे बनाया? सर हम इसका ट्रीटमेंट तो हम लोग पहले भी वहाँ पे करा रहे हैं, काफ़ी समय से करा रहे हैं, लेकिन फिर हमने यूट्यूब पे और इनके त्रिशला के वीडियोस वगैरह देखे तो हमको यहाँ की थेरेपी थोड़ा सा अलग लगी और रिज़ल्ट हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चों में और अच्छा इम्प्रूवमेंट शायद जल्दी आ सकता है। तो फिर इसी कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर आके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराएँगे। जैसे हमने और बच्चों में देखा और हम लोग वहाँ जो थेरेपी कराते हैं तो वहाँ पे क्या है, सारा एक साथ पैटर्न चलता है, लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए अलग अलग टाइप से थेरेपी है कि किस थेरेपी को हमको कितने टाइम कराना है और किस टाइप से कराना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आकर हमको समझ में आई और इसकी वजह से हमारे बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट हमको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपको हमने बताया, आज हम लोग मौजूद थे हमारे तीसरे सेंटर न्यू एडवांस सेंटर पे। यहाँ होने वाली गतिविधियों से हमने आपको रूबरू कराया। वो सारे अभिभावक जो यहाँ लंबे समय से रह करके अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं, उनके अनुभवों को भी हमने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की। अब हम अपने अगले सेशन में आप लोगों को लेके चलेंगे हमारे चौथे सेंटर एडवांस सेंटर में और वहाँ होने वाली गतिविधियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मैं आदित्य मिश्रा आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगले सेशन में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।